हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये 24 दिसंबर का शूट है और इस वीकेंड पे मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी। जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, मेरी दीदी हैं और मुझसे काफ़ी बड़ी हैं। उनके बच्चे जो हैं वो मुझसे 8 साल छोटा है, मतलब मेरा भांजा जो है बस, तो वो काफ़ी मुझसे बड़ी हैं। तो इस वीकेंड पे ये था कि हम लोग सैटरडे जाएंगे और संडे आएंगे वापस, मैं और दोनों बेटियाँ। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए और यहाँ पर मैं अपना सुबह का सारा काम करके गई थी, लेकिन वहाँ पर जाकर फिर इतनी सारी बातें होती हैं कि जिस दिन मैं गई हूँ दोपहर से लेके रात के 2 बजे तक हमारी बातें और मिलना-जुलना नहीं निपटा। फिर फाइनली मैंने थोड़ी-सी क्लिप जो है वो अगले दिन शूट की। अब ये सुबह-सुबह का है तो बच्चे जो हैं मेरे भांजे के 2 बेटे हैं। अब वो जो है अभी छोटा वाला सो रहा है, तो जो बड़ा वाला बेटा है उसकी बॉन्डिंग इन दोनों के साथ ठीक-ठाक है। तो ये तीनों जो हैं उठते ही अपना बैठ गए टीवी खोल के, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। अब बच्चों को इनकी छोटी भाभी ने दे दिया है दूध, और जी उन्हें दे दूध देने के बाद यहाँ पर बेड टी वाला वो सिस्टम है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है मेरे भांजे की बहुएँ हैं, देवरानी जेठानी दोनों, और यहाँ पर बैठी हुई है मेरी दीदी, और एक भांजा मेरा यहाँ पर सोया हुआ है। तो जैसे शादी में माहौल नहीं हो जाता, इस तरीके का माहौल हो रहा था। नीचे बिस्तर बिछा के हम लोग, और रात को भी 2 बज गए थे। मैं और मेरे भांजे तो 2 बजे तक हम लोग तीनों लोग जग के बाहर बात कर रहे थे, टीवी चल रहा था। ये लोग सब एक-एक करके सो गए थे, इवन बच्चे भी 12 बजे के बाद सोए हैं। क्योंकि बहुत-बहुत दिन में जब मिलना होता है ना, तो बातें इतनी सारी जमा हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर छोटी वाली बहू जो है वो झाड़ू-पोछा सफाई में लग गई है। ये भांजे का बड़ा बेटा है, मेरा पोता, और जी बड़ी वाली जो बहू है वो आ गई है किचन में। अब दोबारा दूसरा राउंड किचन का चाय का चल रहा है। तो अदरक वगैरह डाल रही है। बेबी आप इन दोनों को भी जल्दी व्लॉग में देखें, क्योंकि देवरानी जेठानी में जैसी इनकी बॉन्डिंग है, आजकल के टाइम में यूजुअल जल्दी घरों में देखने को नहीं मिलती, है ना? बहुत ही अच्छी इनके बीच में आपस में तालमेल है, जो मुझे बड़ा मतलब मन को खुशी देता है। और अब मैं जो हूँ नहा के आ गई, और बच्चों का ना मैंने टीवी वगैरह कर दिया था बंद, क्योंकि टाइम एकदम आगे-आगे भागता चला जा रहा है और लंच के बाद हम लोगों को वापस भी जाना है, क्योंकि मंडे का दिन था और मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी होता है। तो ये था कि 4 साढ़े 4 जो वो जाते हैं, उससे पहले हम लोग घर पहुँच जाएँ, तो हमें घर छोड़ के और उसके बाद फिर वो अपने ऑफिस चले जाएँगे। तो अब यहाँ पर मैं नहा के अपना तैयार हो गई हूँ। ये मेरा रूटीन है अपने घर पे भी, और कहीं मैं बाहर जाती हूँ तो भी। बेसिक मेकअप हल्का-सा काजल, बिंदी-विंदी ये सब चीज़ें मतलब मैं लगा ही लेती हूँ जब नहा धो के तैयार होती हूँ। क्योंकि अब यहाँ पर तो कुछ काम भी नहीं करना, सही बताऊँ तो। कल से बैठे-बैठे ना एक अलग ही ज़ोन में चल रहे हैं कि सारा काम देखो। अभी भी जो छोटी वाली बहू है वो अब सारे घर की सफाई करने के बाद अब कमरे में सब कुछ तय वगैरह कर रही है। तो ये भी एक अलग सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि फाइनली आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर कुछ करने चलो भी तो ये है कि हम कर लेंगे, वो वाली बात आ जाती है। अब ये एक छोटा-सा पाउच है, इसमें स्मिटन से आया था, तो ये मैं सारा जो है बेसिक अपना लाइनर-वाइनर रख लेती हूँ। ये सब मैंने उठा के रखा, बच्चों को भेजा नहाने के लिए, और एक-एक करके ना सब लोग अब नहाते जा रहे हैं। 2-3 बाथरूम हैं, तो उस तरीके से निपटता जा रहा है काम। अब मेरा बड़ा वाला भांजा उठ गया था, तो वो चाय नहीं लेता है, वो दूध लेता है और कुछ भी ड्राई फ्रूट्स। तो वो उसकी मिसेज़ जो हैं वो उसे दे रही हैं, और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अब मस्ती मूड में आ चुके हैं, क्योंकि टीवी बंद हो गया ना, अब ये हिले हैं, वरना सोफ़ा पकड़े हुए बैठे थे। तो मैंने इनका बस सीधे बंद ही कर दिया था कि अब बहुत देर हो गई। और जो मेन चार्म था जिस पे खूब मज़े किए, वो ये छोटी-सी बच्चों की इनकी इलेक्ट्रिक बाइक थी, वो चार्ज हो जाती है, तो इनको चारों को खूब मज़ा आ रहा था। और ये है छोटा वाला गुड्डा, सबसे क्यूट है ये। अब मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पर छोटी वाली बहू जो है वो चीज़ सैंडविच बना रही थी। तो मैंने सारी क्लिप जो हैं छोटी-छोटी सी जितनी हो सके शूट कर ली, क्योंकि ट्राइपॉड ले नहीं गई थी, और वैसे भी वो है कि दूसरे के घर पे सबकी प्राइवेसी अपनी-अपनी होती है। तो जितना वो कंफर्टेबल थे, जितना उन्होंने खुद कहा कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, यहाँ तक का आप शूट कर लो, तो वो मैंने किया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में जब वो खुद व्लॉग बनाएँगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से दिखा पाएँगी अपना सारा रूटीन। तो यहाँ पर जो बेस है ना वो वही है, पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज़ और ये सब चीज़ें जो बनाते हैं मिला के वो। और उसमें डाल दी हैं वेजीज़, प्याज़, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें, ऑरिगैनो ले ली है। और जो अलग चीज़ है वो है कि थोड़ी-सी मोज़रेला चीज़ ले ली है, जो छोटे-छोटे डाइसेस से आते हैं वो वाली, और जी मक्खन की टिक्की है। तो वो कद्दूकस करके वो इसके ऊपर डाल रही है, तो इससे एक अलग फ्लेवर जो है वो मक्खन वाला वो आ रहा था इसमें। अब ये सारी सब्ज़ी डालने के बाद थोड़ा-सा चीज़ डाल दिया। चीज़ डालने के बाद जो मक्खन की टिकिया है छोटी वाली,
उसे कद्दूकस करके ये इसके ऊपर डाल रही है। तो ये इस तरीके से बने थे, मतलब यम्मी बने थे और ईज़ी गोइंग है, लेकिन मेरे यहाँ दिक्कत वो है कि आराध्या को चीज़ जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। उसको पेन होने लगा था, तो उसने इस चक्कर में पिज़्ज़ा भी छोड़ दिया, मतलब उसे सूट नहीं करा ये कहना चाहिए। तो अब उसके वाले सैंडविच में इसीलिए चीज़ हटवा दिया था, बाकी जो है ये सैंडविच बाकी सबने खाए और बढ़िया बने थे। तो यहाँ पर ये नाश्ते की जो है प्रिपरेशन चल रही है, एक बार 5-6 सैंडविच बन जाएँगे, तो फिर नाश्ता शुरू हो जाएगा, बच्चे खाएँगे, हम लोग खाएँगे। अब 1-2 सैंडविच जो है वो क्लिपिंग मैंने शूट कर ली थी, तो फिर मैं चली गई थी, बच्चे क्योंकि नहा रहे थे और नई जगह है, उनको थोड़ी हेल्प लगती है जब पता नहीं होता कहीं पे जाके कि क्या है, कहाँ चीज़ें रखी हैं, क्या है। तो इनके पास मुझे बीच-बीच में जाना पड़ रहा था। अब आरोही जो है वो नहा के आ चुकी, इसको सब समझा के गई थी, तब गई थी किचन में, और अब इनके मैं बाल बना दूँगी और आराध्या को मैंने भेजा है नहाने के लिए, तो वो जा रही हैं अब। तो गर्म पानी का और सारी चीज़ों का हिसाब जो है वो नई जगह थोड़ा-सा आइडिया बताना पड़ता है बच्चों को। बड़े लोग तो फिर भी देख के सब चीज़ें समझ जाते हैं। तो अब इसके बाल वगैरह बना के ये है कि 2 से ढाई घंटे का टाइम हमारे पास रहेगा कि लंच में। अभी तो ब्रेकफ़ास्ट ही मतलब बन ही रहा है, लेकिन ये है कि फिर भी जैसे लेट हो गए हैं तो 2 ढाई घंटे का फिर भी टाइम रहेगा, इतने इनके डैडी आएँगे हमें लेने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो है ये दीदी का एक घर ना मतलब इसी गली में अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर धूप वगैरह काफ़ी अच्छी आती है। तो वो कह रही थी कि खाना नाश्ता वगैरह अपना हो जाए तो वहाँ पे चलो। 2 फ्लोर जो हैं उसके रेडी भी हो चुके हैं, तो ये है कि अगर बच्चे भी जाएँगे वहाँ पर तो खेल लेंगे थोड़ा बहुत जितनी गुंजाइश होगी, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये है कि वहाँ पर जाएँगी या यहाँ पर खेलेंगी जहाँ भी, लेकिन ये बच्चे तैयार हो जाते हैं तो आप फ्री रहते हो। और यहाँ ट्राइपॉड नहीं है ना, तो मुझे फ़ोन रखने के लिए अलग-अलग जगह पे एक आध जगह, तो ये मैंने प्रेस के ऊपर टिकाया हुआ था, तो ये मैंने अपनी जगह पर रख दी जहाँ से उठाई थी। अब चलते हैं बाहर, जब आराध्या नहा लेगी तब ज़रूरत पड़ेगी उसको मेरी, और मेरा भांजा जो है अपने ऑफ़िस जाने के लिए वो रेडी हो चुका है नहा धो के नाश्ता वगैरह करके। और यहाँ पर ये छोटे महाशय लगे हुए हैं फ़ोन में। इनको अभी डिसिप्लिन वगैरह कुछ नहीं पता, जो इनका मन करे वो इन्हें करने दो, नहीं तो हम रोएँगे, वो वाली बात है। और यहाँ आ गया जी हमारा नाश्ता, तो सबके लिए चाय और जो सैंडविच आपको अभी दिखाए थे वो, अब ये सब नाश्ता करेंगे हम लोग। नाश्ता करने के बाद फिर बच्चों को ये था कि टीवी से हटाने के लिए कुछ और एक्टिविटी में लगाना है, तो कैरम वगैरह निकाल लिया था, तो कि उसमें बिज़ी करूँ इन्हें ताकि ये लोग जो हैं टीवी या फ़ोन छोड़ें और कुछ और खेल लें। तो ये मेरा प्लान था। अब ये दोनों यहाँ पर हैं और जो छोटी वाली बहू है वो लंच की तैयारी कर रही है अभी से, क्योंकि अभी सुबह का कर कर आके फिर किचन जो है वो साफ़ करी उन्होंने। और उसके बाद अब ये है कि दोपहर की सब्ज़ी वग़ैरह कह रही है कि चॉप करके रख दूँगी ना, तो उस टाइम पे फटाफट से बन जाएगी। अब यहाँ पर तैयारी चल रही है दूसरे वाले मकान में जाने की कि वहाँ पर थोड़ा खेलेंगे, लेकिन गली में और उस मकान के गेट के पास ही कुत्ते इतने हैं कि मेरी लड़कियाँ डरती हैं कुत्तों से बहुत ज़्यादा, ये फ़ैमिलियर नहीं है, तो ये तो जाके उल्टे पैर वापस आ गई। फिर मैं और दीदी बैठे रहे, तो जब मेरे हस्बैंड आ गए ना, मैं आई तब वापस। अब इसको मिल गए कलर और इसकी बातें सुनो अब। कलर कलर सीधे लगाओ ये लग अब हो गया था लंच का टाइम, तो थाली लग गई थी जी, ये आ गए थे मुझे लेने के लिए मेरे हस्बैंड, तो ये हम लोग खाना खा के फिर निकलेंगे, तो बस खाने का दौर जो है वो शुरू हो गया। ये मेरा छोटा वाला भांजा है और दीदी बैठी हुई इनसे बात कर रही हैं मेरे हस्बैंड से। इन दोनों का और जो दोनों बच्चे थे उनका भी खाना हम लोगों ने यहाँ पर लगाया था, और ये छुटका जो है खाना छोड़ के नमकीन में लगा हुआ था। तो ये भाग रहा है कि मैं नमकीन ही खाऊँगा, अभी रोटी नहीं खाऊँगा, अभी खाना नहीं खाऊँगा। तो इसका अलग चैनल लगा हुआ है। बाकी ये दोनों जो हैं किचन में हैं और थाली वगैरह जो है इनकी जा चुकी है, और यहाँ पर गरम हो रहा है गाजर का हलवा जो इन्होंने बना के रखा हुआ है, तो ये इनके लिए गरम कर रही है ताकि खाने के बाद मीठे में ये हो जाए। छोटी वाली बहू जो है वो रोटियां सेक रही हैं, और ये खाना खाने के बाद अब मेरे हाथ में मतलब स्वीट डिश है, हलवा ही है, तो ये बाइक चला रहा था, मुझसे कह रहा था कि अम्मा बैठो, इस पे बैठो, तो मैं कॉन्शियस हो रही थी, लेकिन सब कह रहे थे कि इस पे तो बड़े लोग भी बैठ जाते हैं, इतना वज़न ये ले लेती है। तो मैं जो हूँ उस पे बैठ गई, और इतना आइकॉनिक मोमेंट था कि हाँ, मेरे भांजे का बेटा मुझे बाइक पे घुमा रहा है। अपनी इसकी बातें चल रही थी चटर-पटर, तो यहाँ मेरी बहू भी क्लिपिंग बना रही थी और उधर मेरे फ़ोन से मेरा भांजा क्लिपिंग बना रहा था। ख़ैर, हँसते-बोलते ऐसे ही करके फिर हम लोग अपना आ गए विदा लेके वहाँ से। और अब घर आने के बाद
लगभग 4 साढ़े 4 का टाइम था जब हम लोग वापस आए हैं। तो इन्हें जो है वो गिफ्ट्स वग़ैरह दिए हैं इनकी भाभी ने, वो सब लेके आई हैं। तो अब ये खोलने के लिए उसे एक्साइटेड हैं। ये लोग बैठेंगी वहाँ पर, लेकिन क्योंकि मैं रात को वहाँ बहुत देर तक जगी हूँ और उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई। देर तक तो मैं यहाँ पे भी जगती हूँ, लेकिन बाद में सो जाती हूँ। वहाँ पे रात को नींद नहीं आई मुझे ढंग से, जगह बदल गई या कुछ भी। तो मेरा इरादा ये है कि पहले मैं 1 डेढ़ घंटा जो भी है अभी दिन छिपने से पहले, मैं सो जाती हूँ। तो मैं जो हूँ सो गई, उसके बाद फिर मैं उठी क्योंकि शाम को आज जैसे क्रिसमस है, पिछली बार भी मैंने तुलसी पूजन किया था, तो वो ही मेरा प्लान है। बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन ये है कि तुलसी माता के पास थोड़ा-सा साफ-सफाई करके बस एक घी का दीपक जो है वो जला दूँगी। अब ये लॉन्ड्री जो है मेन बच्चों की स्कूल यूनिफ़ॉर्म है, जो मैं जाने से पहले कर गई थी, तो ये बिल्कुल सूख चुके हैं अच्छे से, तो कल स्कूल जाएँगे। उसके लिए मेरी सुबह की जो ड्रेस की तैयारी है, वो हो चुकी है। तो अब यहाँ पर तुलसी माता के पास दीपक जला के फिर अपना डिनर वग़ैरह बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरा दिन जो है वो आने के बाद मतलब ये है कि अब वहाँ से होके आई हूँ ना, तो थोड़े 2-3 घंटे तो दिमाग में वहीं की बातें चलती हैं, जहाँ से मिल के आते हैं। तो बहुत जल्दी-जल्दी आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, पीछे जब गई थी तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, पर अब वो इतना थोड़े बहुत कंफर्टेबल हो गई है फैमिली, तो मैंने इस बार थोड़ी-सी क्लिपिंग शूट कर ली। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यूट्यूब पर मैं काम कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ़ की प्राइवेसी मैंने जितनी डिस्क्लोज़ करनी है, वो मेरा डिसीज़न है, लेकिन दूसरे की लाइफ़ में उसको कितना और कि क्या डिस्क्लोज़ करना है, उसमें आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ, हर जगह की क्लिपिंग नहीं बनाती, जब तक कि सामने से कोई बंदा खुद ना बोले कि हाँ, इट्स ओके, आप चाहो तो बना लो। तब तक मैं पूछती भी नहीं हूँ, ये वाली बात है। तो यहाँ पर ये तुलसी माता जो हैं, दीपक जलाने के बाद मैंने इनकी क्लिपिंग शूट की। और आप जो हमेशा कहते हो ना कि इतनी अच्छी और हरी-भरी तुलसी, आप ये लगाओ पिछले साल की क्रिसमस की आप वीडियो उठा के देखना, जब भी तुलसी माता ऐसी ही थी और अब भी ऐसी ही हैं, टच वुड। लेकिन इनका यही है कि ये एक्चुअल में एक पौधा नहीं है यहाँ पर, चौड़े बर्तन में लगाया हुआ है, तो ये कई सारे पौधे हैं जो आपस में एक-दूसरे को सपोर्ट देते हैं। और कुल मिला के तुलसी माता जो हैं वो हमेशा हरी-भरी बनी रहती हैं, सर्दी में भी, गर्मी में भी। अब ये वाले कपड़े जो हैं ये उतार के मैं ले जाऊँगी, इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और जो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है वो आयरन वग़ैरह हो जाएगी। तो ये सुबह का थोड़ा-सा प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन एक वीकेंड कल दोपहर के गए हुए और आज दोपहर में वापस आ गए हैं दोपहर बाद तक। तो ये एक अच्छा-सा वीकेंड जो है वो बीत गया, एक ब्रेक सा मिल गया। तो ज़रूरी नहीं है आप ब्रेक करने के लिए आप बहुत कहीं बाहर ही जाओ, अपने नाते रिश्तेदारों के घर या उनसे मिल भी लो ना, तो भी एक ब्रेक हो जाता है। इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।